सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम गोदावरी हेल्थ केयर एंड होलिस्टिक हीलिंग सेंटर की ओर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं यह ऐसा विषय है जिसके बारे में सालों से लोग चर्चा करते आए हैं, अपना ज्ञान देते आए हैं। यह विषय है हमारे मन को नियंत्रित कैसे करें। मुझे पता है आपको भी इस बारे में बहुत कुछ पता है। यदि आप फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर जाते हो, वहाँ कई तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। कई सारे लोग इसके बारे में अपना ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शायद माइंड की स्पेलिंग भी पता ना हो, फिर भी वो लोग हमें कई सारा ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज इस टॉपिक के बारे में दे रहे हैं। और मुझे पता है आपके पास भी कई सारा ज्ञान इस टॉपिक के रिलेटेड है, फिर भी हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जब मुसीबत की घड़ी आ जाती है, हमें पता होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। हम हमारे मन को जैसे तैसे कुछ करके उस गुस्से को काबू में कर लेते हैं, लेकिन कोई आके हमें छोटा सा पिन कर जाता है और हमारा जो गुस्सा है वो बाहर आ जाता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि हम बिना जाने, बिना समझे मन को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास टीवी तो है, पर आपको उसके कोई फंक्शंस पता ही नहीं। इन दैट केस आप उस टीवी को चला तो लोगे, लेकिन आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको उसके फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं है। और दूसरी बात, जब तक आपके पास उसका रिमोट नहीं है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात, आपको उसके फंक्शंस पता होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे हाथ में उसका रिमोट होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उन दो ही टॉपिक पर बात करेंगे। पहली बात, मन कार्य कैसे करता है। दूसरा, उसका रिमोट कंट्रोल हाथ में कैसे रखना है। कुछ बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है इस वीडियो की कुछ बातें आपकी समझ में ना आए या समझने में थोड़ी दिक्कत हो। इन दैट केस आपको इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखना है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, वीडियो के आखिरी में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप निसंकोच होकर मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि हमारा मन कार्य कैसे करता है। हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, यह अलग अलग स्तरों पर काम करता है और हर ऊपर का स्तर अपने से निचले स्तर को पूरी तरह से काबू में करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हुए टीचर्स है, टीचर्स को कंट्रोल करता हुआ एक सुपरवाइज़र है, उसके ऊपर एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एक ऑफिसर है, और हर एक व्यक्ति अपने से निचले स्तर को नियंत्रित कर सकता है और पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह हमारी जो चेतना है यह कुछ स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है हमारा शारीरिक स्तर, दूसरा है हमारा बौद्धिक स्तर या जिसे हम कहते हैं बुद्धि या इंटेलेक्ट, तीसरा स्तर हुआ हमारा मानसिक स्तर या भावनात्मक स्तर, इमोशनल और माइंड लेवल। इसके ऊपर आता है हमारा आत्मिक स्तर, द सोल लेवल, द सोल कॉन्शियस लेवल, और आखिरी में आता है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर जिसे हम कहते हैं सेलेस्टियल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वी कॉल एज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, या इसी को हम कहते हैं द क्वांटम कॉन्शियसनेस, द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और ठीक वैसे ही यह भी होता है, हर ऊपरी स्तर
अपने निचले स्तर को नियंत्रित करता जाता है। इससे हमें यह पता चलता है एक आसान रास्ता कि कैसे हम किसी चीज़ को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चों को उनके टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं हैं तो आप क्या करते हो? आप उनके सुपरवाइज़र के पास जाते हो। अगर सुपरवाइज़र नहीं सुनता है तो आप प्रिंसिपल के पास जाते हो। प्रिंसिपल नहीं सुनता है तो आप ऑफिसर्स के पास जाते हो। और आपको पता होता है कि ऑफिसर प्रिंसिपल को ज़रूर कंट्रोल करेगा या प्रिंसिपल टीचर्स को ज़रूर कंट्रोल करेगा। इतना ही आसान है हमारे मन को नियंत्रित करना। आपको करना सिर्फ ये है कि एक स्तर ऊपर जाना है। मैं फिर से कहता हूँ, बहुत आसान है मन को नियंत्रित करना। सिर्फ आपको यह करना है, एक स्तर ऊपर जाना है। तो देखते हैं हर एक स्तर पर आप किस तरह से काम कर सकते हो और कैसे उसे नियंत्रित कर सकते हो। सबसे पहला स्तर है हमारा शरीर। शारीरिक स्तर को कैसे नियंत्रित किया जाए? इसे 3 तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है आहार, जिससे हमारा शरीर बनता है। हमारा आहार कैसे होना चाहिए? डाइट के बारे में बहुत कुछ मुझे पता है, आपको भी पता है। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो भी आप आहार लेते हो, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यह जो आहार है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए बना है, न कि उसे सुस्त करने के लिए। तो वही आहार हमने लेना है जो लेने के बाद हमें वह एनर्जी फील हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत जैसी है। पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी चलती है। इससे ठीक उल्टा हमारे शरीर के साथ होता है। हम खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद हमें नींद की ज़रूरत पड़ती है, तो वह खाना हमने अवॉइड करना है। सिंपल। दूसरी बात, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, इस बारे में भी आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, यह मुझे पता है। सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी एक्सरसाइज आप करते हो उसके बाद आपके शरीर में ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ जॉइंट रिलैक्सेशन, कुछ एरोबिक्स और प्राणायाम। रिसर्चेस बताते हैं कि एक ही साथ पूरी एक्सरसाइज करने की बजाय अगर आप उसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, जैसे सुबह उठने के बाद थोड़े स्ट्रेचिंग्स कर लिए, ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा एरोबिक्स कर लिया, शाम के समय में थोड़ा प्राणायाम और थोड़े जॉइंट रिलैक्सेशन कर लिए, इतना सफिशिएंट है। तीसरी बात है नींद। नींद की ज़रूरत उतनी ही है जितनी हमारे शरीर को रेस्ट देने के लिए या मन को शांत रखने के लिए चाहिए है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि हम सोने की कोशिश करते हैं, हम सोने के लिए जाते हैं और हमें अच्छी नींद नहीं आती। पूरे दिन भर के काम हमारे मन में उसी टाइम घूमना शुरू हो जाते हैं। हमें याद आता है सुबह मुझे एक दोस्त मिला था, उसने मुझे ऐसे बोला था, या हमें याद आता है ऑफिस में एक काम रह चुका है, या फिर कुछ लोग अपने एम्स एंड एम्बिशंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इससे डिटैच कैसे हो? इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। जब भी आप सोने जाओ, 20 से 25 लंबी गहरी सांसें आपको लेनी है और छोड़ देनी है। इससे आपका मन कुछ हद तक नियंत्रित हो जाएगा। यह हो गया हमारा शारीरिक स्तर। अब चलते हैं हमारे बौद्धिक स्तर की ओर। हमारी बुद्धि भी हमारे मन को कुछ ना कुछ फीड करती है। कुछ ना कुछ हद तक हमारी बुद्धि हमारे ब्रेन को, हमारा जो ब्रेन है वह हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम हमारे बुद्धि को क्या देते हैं। और बुद्धि का जो फूड है, बुद्धि का जो खाना है, हम जिसे कहते हैं फूड फॉर ब्रेन, वो है अच्छे विचार, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान।
आपको भी पता है इसे कैसे बढ़ाना है। बस एक दो टिप्स मैं देना चाहूँगा। ये वो टिप्स है जो मैं करता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। कुछ अच्छे से बुक्स पढ़ लेना, शाम के समय अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल लो, आधे घंटे के लिए। एक ऐसा टाइम आप निकालो जिस समय आप किसी के साथ कुछ भी बात ना करो, पूरा का पूरा समय अपने आप को दो। वो पूरा समय आप अपने आप के साथ बात करो। देखो कि आप अपने ही साथ किस भाषा में बात करते हो, कैसी बातें करते हो, अपने आप को डिस्करेज करते हो, इनकरेज करते हो, अपने आप को आप क्या फीड कर रहे हो, इसकी ओर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है। यही हमारे ब्रेन का फूड है। इससे हमारा जो ब्रेन है वह रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, कुछ देर के लिए शांत मौन हो जाना है, साइलेंट हो जाना है और अपने विचारों को, अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, सिर्फ देखना है, स्वीकार करना है और कुछ नहीं। अभी चलते हैं हमारे तीसरे स्तर की ओर। यह स्तर है हमारा मन का स्तर। हमारा जो मन है इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु है, जो कि इस भौतिक जगत से रिलेटेड है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह सबसे ताकतवर वस्तु है जो कि इस भौतिक जगत से रिलेटेड है, क्योंकि उसके बाद जो आत्मा और परमात्मिक शक्ति का जो स्तर है वह इस भौतिक जगत से रिलेटेड नहीं है। तो भौतिक जगत की सबसे ताकतवर वस्तु को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमें अप्लाई ज़रूर करनी पड़ेगी। इसमें से एक टेक्निक है जो मुझे मेरे भाई ने सिखाई है। मेरा छोटा भाई, उसे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या जब भी कोई चीज़ करनी होती है, वो क्या करता है, उसके छोटे छोटे चीट्स बना के अपने कपबोर्ड के ऊपर मैग्नेट से चिपका देता है। सेम तरीके से आप भी कर सकते हो, अपने मन को बार बार अच्छी चीज़ों को फीड करने के लिए। जैसे आपने अपने मन को एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ। जो भी इंस्ट्रक्शन आप अपने मन को देना चाहते हो, आप उसके छोटे छोटे चीट्स बना के अपने रूम में चिपका दो। जब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी, आपका मन अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, मन को कंट्रोल करने के लिए आपकी सांसें। जैसे हमारा मन अगर पतंग है तो हमारी जो सांस है वह उसकी डोर है। इस डोर से हम इस पतंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आपको गुस्सा आता है या जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हो, आपकी जो सांसें हैं वह अपर एब्डोमिनल ब्रीदिंग में चली जाती हैं। आपकी जो सांसें हैं वह शॉर्ट हो जाती है। इन दैट केस आपको ये करना है, कुछ सांसों को लंबा खींचना है, पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है। या जब भी हम किसी काम को करने जाते हैं जहां हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस काम को करने से पहले कुछ 2-4 सांसें लेके छोड़ दो और अपने माइंड को एक सजेशन दो कि नाउ आई वांट टू फोकस। सिर्फ इतना ही करना है। इसे ही कुछ लोग अफर्मेशंस भी कहते हैं, जिसमें कहते हैं सुबह उठने के बाद कुछ अच्छे विचारों को अपने मन को देना चाहिए। एक अच्छा सा अफर्मेशन मैं आज आपको बता देता हूँ। उठने के बाद पहला काम करो, अपने मन को बताओ या उस असीम शक्ति की ओर हाथ जोड़कर या दोनों बाहों को फैलाकर सिर्फ इतना कहो कि हे प्रभु, हे सृष्टि, या जिसे भी आप मानते हो या नहीं मानते, सिर्फ धन्यवाद दो कि आज मैं एक नया दिन शुरू करने जा रहा हूँ। इस नए दिन में मैं कुछ चीज़ें अपने आप को बताने जा रहा हूँ। वह चीज़ है, आज मेरे साथ होने वाले किसी भी घटना का मैं विरोध नहीं करूँगा। दोस्तों, जब आप किसी घटने वाली घटना का विरोध करते हो, ऐसा माना जाता है कि वह जो घटना है वह इस ब्रह्मांड की कई सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बाद आपके लिए घटती है। और जब आप उस एक घटना का विरोध करते हो, आप इस पूरे ब्रह्मांड का विरोध करते हो। तो आपने यही करना है, एक छोटा सा अफर्मेशन खुद को देना है कि आज मैं
मेरे साथ होने वाली किसी भी घटना का विरोध नहीं करूँगा, या मैं घटने वाली हर घटना को स्वीकार करूँगा। इस तरीके से आप अपने मन को कुछ हद तक नियंत्रण में ला सकते हो। अब आगे उसके अगले लेवल के ऊपर, उसके आगे का स्तर है हमारी आत्मा। इस आत्मिक स्तर पर अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके पास वन एंड ओनली मेथड है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। आत्मिक स्तर के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपके पास केवल एक मेथड है, वह है मेडिटेशन। अपने आप को आदत लगा लो दिन में कुछ समय ध्यान करने की। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप 2 घंटे 4 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहे और मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। ध्यान सिंपल सी टेक्निक है, जो भी चीज़ें घट रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, उसका ऑब्जर्वर बनना है। ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना ही ध्यान के बारे में याद रखना है, वह है ध्यान का मतलब है कुछ भी ना करना। ध्यान के लिए आपको एक जगह बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वह अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है घटने वाली घटनाओं के लिए, मन में हो रहे विचारों को उसके ही ऊपर जाके देखना, उसे ऑब्जर्व करना, यह हो गया आत्मिक स्तर। और सबसे आखिरी स्तर है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर। इस स्तर पर आज तक कई सारे उपायों को बताया गया है, जैसे कि तंत्र शास्त्र है। तंत्र में कुछ विधियों को बताया गया है कि कैसे आप इन शक्तियों के साथ काम कर सकते हो। आध्यात्मिक स्तर, अध्यात्म में कुछ चीज़ों को बताया गया है कि आप कैसे इस स्तर पर जा सकते हो। और एक आसान सा उपाय है जो हम लोग सिखाते हैं, वह है रेकी। रेकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप इस स्तर के साथ अपने आप जुड़ सकते हो। उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बताई गई है, उसमें कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स बताई गई है, कुछ प्रेयर्स बताई गई है, कुछ प्रार्थनाएं बताई गई है, कुछ सिंबलिज्म्स है, कुछ अफर्मेशंस है, कुछ मंत्रास है, जिसके माध्यम से आप इस ब्रह्मांड के स्तर पर जाके अपना कार्य कर सकते हो। और सोचो कि आप जब इस उच्चतम स्तर पर जाओ तो निचले सभी स्तर अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। यह वह स्तर है जहाँ देखने वाला, देखने वाली वस्तु और देखने की जो प्रोसेस है वह एक हो जाता है। इसी को क्वांटम मैकेनिक्स, सेलेस्टियल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है, क्वांटम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। योग में इसी स्तर को समाधि के नाम से जाना गया है। जब भी आप इस स्तर पर जाते हो आपके लिए सभी चीज़ों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। पर क्या यह सभी के लिए संभव है? नहीं, हर कोई इस स्तर पर नहीं जा सकता। इसलिए बेस्ट वे क्या है, सभी स्तरों से थोड़ा थोड़ा ले लेना है। जैसे शारीरिक स्तर पर कुछ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिए, बौद्धिक स्तर पर कुछ अच्छे बुक्स पढ़ लिए, मानसिक स्तर पर कुछ अच्छे 1-2 अफर्मेशंस है, कुछ प्रेयर्स है, वो मानसिक स्तर पर रोज कर ली, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन कर लिया। और रेकी भी अगर आप सीखते हो उसे भी आप एक आधा घंटा 20 मिनट रोज कर लेते हो। इन सभी स्तरों पर अगर हम काम करते हैं तो मन को नियंत्रण करना बड़ा ही आसान हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रियजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के आखिरी में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पर अपने नाम के साथ मुझे मैसेज करें। आपको हमारे ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। धन्यवाद।